दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन कश्यप आपके सामने फिर एक नई बात, एक नई कहानी, एक नए विचार लेके। दोस्तों आशा करता हूँ रोज़ की तरह आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सफलता के लिए प्राप्त करेंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे दोस्तों, और सकारात्मकता के साथ जीवन बिता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज बात करूँगा डालसा डालसा की महिला मैरी क्रोरी के बारे में, जो अपना एक व्यापार बनाना चाहती है, अपना व्यापार करना चाहती थी दोस्तों। उसके पास पूरी तरह से बैंकर्स को दिखाने के लिए जो कागजात या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी नहीं थे, जो कि बैंकर्स और व्यापारिक व्यवहार के हिसाब से ज़रूरत थे। वह अपने नए व्यापार में पूंजी निवेश करना चाहती थी और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, जबकि उसे व्यापार का इतना बड़ा अनुभव भी नहीं था। ऊपर से क्योंकि जो पुराना पहला व्यापार था उन नियोक्ताओं की वजह से, उसके आपसी मतभेद या सांसारिक मतभेद की वजह से उनसे वो उस व्यापार को छोड़ चुकी थी। और ऊपर से दोस्तों वो महिला भी थी, अनुभवहीन थी। तो बैंकरों ने उसे ऋण देने से मना कर दिया दोस्तों। उसकी ये सोच थी, जो भी कंपनी सेल करती है उसमें कंपनी का फ़ायदा, सेल्समैन का फ़ायदा और ग्राहकों का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों वो इस विचार को भी रखती थी कि जो भी बोनस और जो भी देनदारियां हैं, जो डेट पर हैं, जो फिक्स डेट है, उस डेट को देने में विश्वास करती थी। वो नहीं कि अपने हिसाब से देने में विश्वास करती थी। इससे परेशानी और बढ़ती जा रही थी और वो बढ़ती परेशानियों को झेलती और बढ़ती हुई जा रही थी। इसके बाद भी इससे और ज़्यादा परेशानियाँ हुई कि उसने किसी भी मीटिंग को करने से पहले वो मीटिंग से पहले प्रार्थना करती थी। इससे जो और लोग थे उन्हें महसूस या डिस्टर्बेंस होता था। प्लस वो व्यापार को ईसाई धर्म के हिसाब से उन उसूलों के हिसाब से व्यापार को चलाना चाहती थी, जो हर कोई मानने को तैयार और करने को तैयार नहीं था। कुछ ना होने के बावजूद भी उस मैरी क्रोलो ने, उस महिला ने अपना व्यापार शुरू किया, जो कि इंटीरियर्स एंड गिफ्ट्स के रूप में एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को उसने सुबह उसके लड़के का नाम डॉन कार्टर था, जो उसके साथ व्यापार में था। उसने सुझाव दिया कि हमें अपंग लोगों को नियुक्त करना चाहिए, इससे उनका भी फायदा होगा और हमारे व्यापार का भी फायदा होगा। तो दोस्तों व्यापार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, व्यापार की बढ़ती हुई मांग और उसका गिरता हुआ विकास को देखते हुए बार बार उसे व्यापार के लिए, अपनी कंपनी के लिए नियुक्ति करनी पड़ती थी। उसको देखते हुए, उसके सोच समझते हुए उसने अपने व्यापार को शुरू किया। जो बैंकर्स उसे ऋण देने के लिए मना कर रहे थे, शायद वो उस टाइम पे गलत थे, और जो एक ऋण देने के लिए हाँ कहा था वो सही था। दोस्तों आने वाले टाइम में उस महिला ने इंटीरियर्स एंड गिफ्ट्स में कंपनी में, अमेरिका में ऐसी सेल्स में पहली ऐसी कंपनी हुई थी जो इस प्रकार के कार्य कर रही थी दोस्तों। और ये कार्य सराहनीय थे और ये कार्य अच्छे थे। और दोस्तों आने वाले टाइम में उसने उस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके गई, बहुत तरक्की करी, जबकि पूर्व ग्रह के बावजूद उसको काफ़ी वहाँ पर सहना पड़ा, मतभेद करना पड़ा। मगर उस सहने के लिए और उस मतभेद के लिए उसने कभी अपने व्यापार पर उसका असर नहीं पड़ने दिया और असर नहीं होने दिया। उसने दोस्तों महिलाओं को भी सेल्स में बढ़ावा दिया, महिलाओं को भी आगे लेकर आई। उसकी सोच ये थी, अगर हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर शारीरिक शक्ति है, हमारे अंदर आत्मिक शक्ति है और हम पर व्यापारिक शक्ति से काम को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। और दोस्तों उसकी कंपनी ने असीमित असफलताएं प्राप्त करी, काफ़ी आगे बढ़ी और लोगों ने ये पूछना चाहा कि कैसे मैरी क्रोरी की कंपनी इतनी सफल और इतनी कामयाब, इतनी उन्नति कैसे कर पाए। तो दोस्तों उसकी वही सोच, लगन, मेहनत, ऊपर वाले में दृढ़ संकल्प। उसकी सोच ये थी, एक विश्वास रखने वाला व्यक्ति 99 रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बराबर होता है। तो दोस्तों उसका विश्वास था और उसकी दृढ़ संकल्प था, ऊपर वाले में विश्वास था। उसने अपनी कंपनी को चलाया, बढ़ाया और बहुत आगे लेके गई, बहुत तरक्की करी। अगर वो संपन्न थी, वो इसलिए मैरी क्रोरी के पास जो बहुत कुछ था वो इसलिए उसके पास नहीं था कि उसने पाया, उसने दुनिया को, औरों को और व्यक्तियों को दिया और उसने देने की इच्छा रखी। तो उस वजह से वो उसमें व्यापार में संपन्न थी, उसके पास जो था वो उसी कारण था दोस्तों। तो दोस्तों एक सोच होती है, एक महिला की सोच थी। हम लोगों की भी सोच यही होनी चाहिए कि ऊपर वाले विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, शारीरिक शक्ति
होनी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए और परिश्रम शक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों हम कोई भी व्यापार करेंगे अध्यात्म के साथ करेंगे, ऊपर वाले पे विश्वास रखेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे, शारीरिक शक्ति लगाएंगे, मानसिक शक्ति लगाएंगे और परिश्रम करेंगे दोस्तों। तो आध्यात्मिकता भी हमारे साथ होगी तो दोस्तों हम कामयाब होंगे, सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उस महिला ने बहुत कुछ उस जीवन में सहा, उस टाइम में सहा। ये सन 1957 की बात है, जो उस कंपनी ने उसने उस कंपनी को लगाया, उस कंपनी को चलाया। अमेरिका में सेल्स में वो अच्छी कंपनियों में गिने जाने लगे, अच्छी कंपनियों में आई दोस्तों। तो जब एक महिला अकेली ऐसा कुछ कर सकती है तो दोस्तों हम भी ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ देखें, ऐसा व्यापार बढ़ाएं कि महिलाओं को भी इसमें शामिल लें, उनको भी इसमें तरक्की कराएं। जो हमारे जान पहचान वाले हैं जो उनको भी हम तरक्की कराएं, आगे बढ़ाएं। और दोस्तों इसी प्रकार हम अच्छे विचारों के साथ में, अच्छे व्यक्तियों के साथ में रखते दोस्तों। मैं एक बार बताना चाहूँगा, एक न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति था जो हमारे विचारों से अगर किसी को हम कहें तो क्या असर और क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। वो पेंसिल बेच रहा था कटोरे में, एक व्यापारी आया। मैं ये बात शायद पहले ही बता चुका हूँ मगर आज ये किसी और के लिए एग्जाम्पल है। उसने उसमें $1 डाला और वो ट्रेन में जाके बैठ गया। कुछ सोचने के बाद वो वापस आया और उसमें से पेंसिल उठा के उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं ये कुछ पेंसिल ले रहा हूँ, इसकी कीमत आपको दे रहा हूँ, आपने इसकी कीमत बहुत रीजनेबल रखी है दोस्तों। और वो दूसरी ट्रेन में, सबवे ट्रेन में चला गया। उसके बाद वो एक व्यापारिक सभा में गया, सामाजिक सभा, व्यापारिक सभा थी। वहाँ पर वो पेंसिल बेचने वाला जो कटोरे में पेंसिल बेच रहा था, उसने उसको पहचान लिया। वो उसके पास गया और उसने कहा कि आप मेरे को नहीं जानते हो मगर मैं आपको पहचानता हूँ और आपको मैं कभी भी भुला नहीं पाऊँगा, क्योंकि आपकी वजह से और आपके शब्दों की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ, इस जगह हूँ। अगर शायद आप वो मेरे को उस दिन नहीं कहते कि मैं भी व्यापारी हूँ, आप भी व्यापारी हो, तो शायद आज मैं व्यापारी नहीं बनता। तो दोस्तों हमारे साथ कहाँ किसको किस दिशा में ले जाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ करेंगे और वो लोग कुछ करने से भी बहुत ज़्यादा कुछ कर जाते हैं। जो उनके पास जो दौलत है उसको उसकी दौलत को न बांट के दोस्तों, जो उनके पास प्रभु ने उनको दी है उस दौलत को उनको बता के, उनको समझा के हम जो उनसे काम करवा सकते हैं। व्यापारी हो, आप भी व्यापारी हो, तो शायद आज मैं व्यापारी नहीं बनता। तो दोस्तों हमारे साथ कहाँ किसको किस दिशा में ले जाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ करेंगे और वो लोग कुछ करने से भी बहुत ज़्यादा कुछ कर जाते हैं। जो उनके पास जो दौलत है उसको उसकी दौलत को न बांट के दोस्तों, जो उनके पास प्रभु ने उनको दी है उस दौलत को उनको बता के, उनको समझा के हम जो उनसे काम करवा सकते हैं, जो कार्य करवा सकते हैं दोस्तों, वो बहुत ही सराहनीय होता है और व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें ऊपर वाले में दृढ़ संकल्प रखना चाहिए मैरी कैरोरी की तरह, और उस पेंसिल बेचने वाले के साथ तरह भी हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों हम कामयाब हो सकते हैं। और दोस्तों ये हकीकत है, अगर हम मेहनत करेंगे, दृढ़ संकल्प लेके चलेंगे, व्यापारिक तरीके से, शारीरिक से, पारिश्रमिक के, तो दोस्तों हम हमेशा कामयाब होंगे और तरक्की करेंगे दोस्तों। हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हम व्यापार भी बढ़ाएंगे और अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाएंगे, अपनी क्षमताओं को भी निखारेंगे। तो योग्यता के हिसाब से दोस्तों हमें काम करना चाहिए दोस्तों। इस दुनिया में इंसान जो प्रभु ने उसे नियामतें दी हैं, जो उसे दिया है, उसके हिसाब से वो बहुत कुछ कामयाब कर सकता है, बहुत कुछ तरक्की कर सकता है, बहुत कुछ आगे हो सकता है। और दोस्तों जैसे मैरी कैरोरी करती थी कि मीटिंग से पहले प्रार्थना करना, तो दोस्तों ये ज़रूरी भी है। कोई भी काम करने से पहले, अच्छा काम करने से हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, उनमें आस्था रखनी चाहिए और हमें अपने व्यापार को इसी तरीके से हर सोच समझ के सोच के व्यापार को बढ़ाना चाहिए, काम करने चाहिए और तरक्की करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हम आँखों से पहचान लेते हैं दूसरे के क्या हाव भाव में, क्या विचार है दोस्तों। एक बुजुर्ग था जो नदी किनारे खड़ा हुआ था, वहाँ पर कड़ाके की ठंड थी, विदेश था वो। वहाँ पर वो उस नदी के ऊपर कोई पुल वगैरह भी नहीं बना था जिससे कि वो पार कर सकते, तो वहाँ वो खड़ा होकर सवारी का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर घुड़सवारों का एक ग्रुप गुजरा। उस ग्रुप में उसने पहले घुड़सवार को जाने दिया, दूसरे घुड़सवार को जाने दिया, तीसरे घुड़सवार को जाने दिया, चौथे को, पाँचवें को। आखिर में जो घुड़सवार बचा उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसने उससे कहा
महोदय, क्या मैं आपके साथ इस घोड़े पर बैठकर क्या ये नदी पार कर सकता हूँ? तो उस घुड़सवार ने एक क्षण बिना हिचकिचाहट के कह दिया, हाँ महोदय, आप बैठ सकते हैं, मैं आप ये इस पर बैठ कर मैं नदी को पार करा सकता हूँ। नदी को पार करने के बाद वो बुजुर्ग उस घोड़े से उतर गया और जाने लगा, मगर तभी उस घुड़सवार ने उत्साहपूर्वक उस बुजुर्ग से कहा कि आपसे मैं ये उत्साहपूर्वक पूछना चाहता हूँ कि मेरे से पहले जो भी घोड़े वाले गए थे, क्या आपने उनसे क्यों नहीं ये बात कही, या उनसे क्यों नहीं कहा कि मुझे ये घोड़े पे बैठाकर नदी पार करा दे? तो दोस्तों, उस बुजुर्ग ने कहा, मैंने उनकी आंखों में मिलाकर आंखें देखा था कि उनके मन में कोई प्रेम और कोई हृदय भाव नहीं था, मगर जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी नज़रों से नज़र मिला, तो तुम्हारी आंखों में प्यार और हृदय भाव था। तो तुम को देखकर मुझे ये लगा कि हाँ, तुम्हारे अंदर वो हृदय भावना है जो तुम मुझे प्यार से नदी पार करा सकते हो, तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा। और इस बात को सुनकर वो घुड़सवार उसने कहा कि मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, आपने ऐसा मेरे बारे में सोचा, ऐसा देखा, और ये सोचकर वो घुड़सवार व्हाइट हाउस की तरफ चला गया। तो दोस्तों, हम नज़रों से, आंखों से भी पहचान सकते हैं कि इसके मन में हमारे लिए क्या है, क्या भाव है। तो दोस्तों, हमेशा स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कामयाब रहिए। और दोस्तों, मेरा यही कहना है कि उस महिला की तरह हम भी कोई व्यापार खड़ा करें, हम भी कोई व्यापार चलाएं, और कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ करते चले जाएं, और दोस्तों बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं। यही मेरा कहना है, यही मेरा आपसे सुझाव है। तो दोस्तों, आज अपनी बात खत्म करते हुए आपसे मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अपने परिवार के साथ रहिए। तो नमस्कार दोस्तों।